कॉम्बैट स्पोर्ट्स चाहे जितने भी पागल हों, रेफरी नियम लागू करने के जिम्मेदार और शांति के रक्षक होते हैं। दो पेशेवर हथियारों की आखिरी सुरक्षा रेखा। लेकिन कभी कभी फाइटर इसे भूल जाते हैं, कभी कभी वे अपना नियंत्रण खो देते हैं, और जब ऐसा होता है तो रेफरी को खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये वो पल होते हैं जब रेफरी शांति बनाए रखने वाले नहीं रहते, बल्कि अखाड़े के सबसे सख्त फाइटर बन जाते हैं। कॉनर मैग्रेगर सालों से कई विवादों में घिर चुके हैं। सबसे बदनाम उदाहरणों में एक 2017 का है। बेलाटर 187 में डबलिन, आयरलैंड में कॉनर मैग्रेगर अपने साथी चार्ली वर्ड को समर्थन देने पहुंचे थे, पर दर्शक बनना उनका काम नहीं था, है ना? वार्ड ने पहले राउंड में जॉन रेडमंड को नॉकआउट कर साफ जीत दर्ज की, जो हैंडशेक और जश्न के साथ खत्म हुई। मैग्रेगर शायद भूल गए थे कि इस बार वो पिंजरे में नहीं थे। सुरक्षा कर्मियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने जंगली अंदाज में जश्न मनाने के लिए ऑक्टागन में छलांग लगा दी, इससे पहले कि रेफरी मार्क गॉडार्ड आधिकारिक तौर पर मुकाबला रोक भी पाते। लड़ाई आधिकारिक रूप से खत्म न हो तो पिंजरे में घुसना पूरी तरह नियमों के खिलाफ है, और गॉडार्ड ने व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की। लेकिन कॉनर जोश में आकर और शायद सोचते हुए कि सुपरस्टार्स पर नियम लागू नहीं होते, वो नहीं मानता था कि कोई रेफरी उसे बताए। Who's the bodyguard now? But Conor McGregor going after the ref. I didn't see any problem with that stuff. अनुभवी रेफरी ने सब कुछ देख लिया था और मैग्रेगर के सामने डटकर खड़ा रहा, बिना पीछे हटे। सिक्योरिटी के पहुंचते ही आइसलैंड की जनता नाराज हो गई, लेकिन वजह कुछ और थी। मैग्रेगर ने बाद में माफी मांगी, लेकिन संदेश साफ था। मिश्रित मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा सितारा भी उस रेफरी को नहीं डरा सकता जो अपनी अथॉरिटी जानता है, पर मैग्रेगर ने उसे मुक्का नहीं मारा। हालांकि अगली फाइटर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 26 अप्रैल 2014 को यूनाइटेड किंगडम में एक लाइटवेट एमेच्योर मुकाबले में नाथियास फ्रेडरिक ने अहमद असवद को नॉकआउट किया, और जैसे ही देखा कि असवद बेहोश है, वह उस पर कूद गया। रेफरी लियोन रॉबर्ट्स ने लड़ाई रोकने के लिए छलांग लगाई, लेकिन फ्रेडरिक ने मारना बंद करने से इनकार कर दिया। हैरान दर्शकों के सामने रॉबर्ट्स ने गुस्से में भरे फाइटर को एक बेहतरीन चोक में पकड़ लिया और उसे बाहर घसीट लिया। यह मूवमेंट इतना टेक्निकल था कि फाइटर से ज्यादा प्रोफेशनल लगा। यह साबित हुआ कि रेफरी भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना वह नियंत्रित करता है। 2003 में स्ट्रीट बीफ्स के एक इवेंट में इंग्लैंड के हैवीवेट वेन कुक ने अमेरिकी जूलियन गोंजालेज से तनावपूर्ण फाइट लड़ी। कुक ने इतना दबदबा बनाया कि वह नियंत्रण खोकर प्रतिद्वंद्वी को मारता रहा। रेफरी के कार्रवाई रोकने पर कुक भड़क उठा और नाराजगी सिर्फ गोंजालेज पर नहीं निकाली, बल्कि रेफरी पर भी भारी घूंसे बरसाए। रेफरी के पास और विकल्प नहीं था।
उसने कुक को पीछे से दबोचकर बेहोश कर दिया। भीड़ तब दहाड़ उठी जब देखा कि लड़ने आया आदमी उसी के हाथों हार गया जिसे व्यवस्था बनाए रखनी थी। यह पहली बार नहीं था जब किसी फाइटर ने गलत आदमी को मारा। व्याचेस्लाव डात्सिक एक रूसी फाइटर था जो नियमों की अनदेखी, अवैध घूंसे और रेफरी को गला घोंटने के लिए मजबूर करने के लिए मशहूर था। असल में जब तक वह हारा नहीं, डात्सिक ने रोमस और कोर्केलिया के खिलाफ अपनी फाइट वहीं से जारी रखी जहां छोड़ी थी। डात्सिक फाइट में ऐसे घुसा जैसे कोई उसे छू नहीं सकता, पर घंटी बजते ही साफ हो गया कि वह कमजोर पड़ रहा था। कोर्केलिया ने फाइट पर पूरी तरह कंट्रोल रखा, जिससे डात्सिक गुस्सा हो गया। 2001 года дошел до финала чемпионата мира. Это говорит о том, что есть удушающие приемы, называется прием. Момент протекает очень остро. Вот такой Вячеслав Дацик. हताश और पलटवार करने में असमर्थ रूसी फाइटर ने गंदी और धोखेबाजी वाली चाल चलने का फैसला किया और अपने विरोधी के अंडकोश पर वार कर दिया। फाइट का रुख बदलने की कोशिश में रेफरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया, लेकिन जब कोर्केलिया एक पल के लिए ढीले पड़े तो डात्सिक ने एक और सस्ता और अप्रत्याशित हमला कर दिया। उस वक्त रेफरी को समझ आ गया कि बात करने से कुछ नहीं होगा, डात्सिक को जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। Дисквалифицирован за нанесение удара пальцем в глаз. И здесь вот судья уже по ходу поединка делал ему замечание. Вот, пожалуйста, еще одно нарушение. Рефери останавливает бой. Хочет, по крайней мере, остановить бой. Да. Вот был захват за область паха. То, что запрещено правилами. Понятно, что в пылу поединка. अपमान से प्रेरित होकर कोर्केलिया ने फिर से ध्यान केंद्रित किया और गुस्से में एक जबरदस्त पंचों की बारिश कर दी, जिससे डात्सिक पूरी तरह दब गया और तकनीकी नॉकआउट से हार गया। Вот это вот положение уже опасно для Дацика. И что тут же लेकिन गुस्से में फाइटर ने हार नहीं मानी और फाइट खत्म होते ही फिर से हमला करने की कोशिश की। हालांकि रेफरी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्थिति को संभाल लिया। Потому что если бы атака была продолжена, я думаю, что вот такой Дацик. не хочет смириться с поражением. В данном случае. लेकिन कभी कभी फाइटर जानबूझकर रेफरी पर हमला नहीं करते, कभी कभी वे बस फर्क नहीं कर पाते। कभी कभी फाइटर को जबरदस्त नॉकआउट लगने पर उसका इंस्टिंक्ट कंट्रोल ले लेता है और इस बार सब कुछ बुरी तरह खत्म हुआ। कार्लो कापुट के खिलाफ फाइट के पहले 5 सेकंड में नॉकआउट होने के बाद भी रेनाट लियातिफोव चमत्कारिक रूप से खड़े हो गए। मार ने उनकी सारी इंद्रियों को सुन्न कर दिया था। अचानक रेनाट अपने प्रतिद्वंद्वी के बजाय रेफरी पर झपट पड़े, जिन्होंने अभी अभी उन्हें बचाया था। दबाव में भी शांत अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी और उसे गिलोटिन जैसी चोक में जकड़ लिया। दबाव बनाए रखा ही जब तक फाइटर दोबारा बेहोश नहीं हो गया। Обескураживающе закончился. 10 секунд потребовалось, но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Армену Ананяну здесь не просто приходится, но и секундантам Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца. Да. जैसे ही दर्शकों को समझ आया कि क्या हुआ है, वे जोर से चिल्ला उठे। रेफरी ने न सिर्फ फाइट को कंट्रोल किया, वो उन्हीं तकनीकों से बचा जिन्हें उसे निगरानी करनी थी। हर रेफरी में तुम्हें गला घोंटने का धैर्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ गुस्से में जवाब देते हैं। जब पहलवान क्रूर सबमिशन में फंसता है, उसकी दुनिया छोटी, दर्दनाक और उलझन भरी हो जाती है। माँ जिया वेन ने यह बात तब सीखी जब शिंचगटगा जोल्ट सेत्सेग उसने जोरदार दायां पंच मारा, जिससे वह बेहोश हो गया और हालात बिगड़ गए। जोल्ट सेत्सेग जो तड़प रहा था और भ्रमित था, अपने प्रतिद्वंद्वी और रेफरी की टांग में फर्क नहीं कर पा रहा था। दर्द से बचने के लिए जोल्ट सेत्सेग ने रेफरी की टांग पकड़कर
लेग लॉक लगाने की कोशिश की। अब खुद सबमिशन लॉक में फंसे रेफरी को फाइटर को शारीरिक रूप से अलग करना पड़ा, जबकि वह अपनी पेशेवर गरिमा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रेफरी का हंगामा हमेशा भ्रम से नहीं, कई बार ये सीधा गुस्सा भी होता है। ही फाइट्स इवेंट में रेफरी बिली मैकम्स को लगा कि उसने झगड़ा शांत कर दिया, लेकिन एक फाइटर नहीं रुका। छुड़ाकर उसने बुरी नीयत से हमला किया। पुलिस अधिकारी और रेफरी मैकम्स ने फैसला किया कि अब उन्होंने काफी देख लिया है। अपना अनुभव इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस आदमी को रोक लिया, उसे काबू में किया और पूरे अधिकार के साथ उसे मैट पर गिरा दिया। दर्शक इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। रेफरी शांतिदूत से एक्शन में आ गए। उन्होंने फाइटर को काबू में रखा जब तक सुरक्षा और पुलिस उसे वहां से नहीं ले गई। मैकम्स अकेले रेफरी नहीं थे जिन्होंने साबित किया कि वो अच्छे फाइटर्स की तरह लड़ सकते हैं। अंडरग्राउंड और रीजनल एमएमए की दुनिया में अराजकता में सेडी, डस्टिनेल और बोबिसियोयू ने भाग लिया। यह मुकाबला उनकी कौशल और एथलेटिक क्षमता दिखाने के लिए था। यह एक बेहतरीन सबक बन गया कि चीजें कितनी जल्दी नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। शुरुआत से ही तनाव बहुत था। आक्रामक आदान प्रदान और उकसावे मुकाबले से पहले के ड्रामा से जुड़े थे। जब फाइटर निर्देश मानने से माने तो रेफरी को वही भाषा अपनानी पड़ी जो पागल फाइटर समझते हैं। इवेंट के आयोजकों ने एक अप्रत्याशित मुख्य मुकाबले का वादा किया था और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। क्या जानते हो, पहले राउंड में नॉकआउट से भी बड़ी शर्म क्या है? लड़ाई के बाद रेफरी द्वारा गिराया गया। यही ईरानी राजी जब्बारी के साथ यूनिवर्सल रियलिटी कॉम्बैट चैंपियनशिप की फाइट में हुआ। स्थानीय हीरो होनोरियो बनारियो से सिर्फ 2 मिनट में हारने के बाद भी जब्बारी ने हार नहीं मानी। नतीजे के बाद उसने प्रतिद्वंद्वी से हाथ नहीं मिलाया और बिना सम्मान के रिंग से बाहर गया। रेफरी जोए लेपेटिन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब्बारी ने गालियां दी। तब हालात बिगड़ गए। जब्बारी ने रेफरी को धक्का देकर सिर पर पंच मारा। लेपेटिन ने बिना हिचकिचाए उसे पकड़कर फर्श पर पटक दिया जब तक सुरक्षा गार्ड नहीं आ गए। एक ही रात में ईरानी को 2 शर्मनाक हारों का सामना करना पड़ा, एक अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथों और दूसरी उस आदमी के हाथों जिसे उसकी रक्षा करनी थी। लेकिन कुछ रेफरी चुप नहीं रहते, उनकी खुद की फाइटिंग ट्रेनिंग भी होती है। नेक्स्ट फाइटर 13 की अफरा तफरी के बाद लगता है सेदी और डस्टिनेल ने अब शांत रहना सीख लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वे नेक्स्ट फाइटर 8 में फिर आमने सामने हुए, उनकी दुश्मनी ठंडी नहीं हुई थी, बल्कि फिर से उबाल मारने के लिए तैयार थी। शुरुआती कुछ सेकंड से ही दोनों फाइटर आक्रामक होकर बाहर आए और जोरदार पंच मारने लगे। रिंग में अपने व्यवहार को देखकर रेफरी ने दोनों फाइटरों को मुकाबला साफ रखने की चेतावनी दी, पर यह उनके एजेंडे में नहीं था। Cede colțul roșu, wow! Încearcă cede dus jos de către Dustinel. Acolo ar gilotina dacă insistă acolo, riscă să leșine Dustinel, deci va... लड़ाई शुरू होते ही सेदी ने गले पर लॉक लगाकर सबमिशन से जीत ली, लेकिन लगता है उनका प्रतिद्वंद्वी
नतीजे से संतुष्ट नहीं था और लड़ाई के बाद भी हमला करने की कोशिश की। हालांकि यह रेफरी के फैसले के प्रति बहुत बड़ी बेइज्जती साबित हुई, जिसे उन्होंने हल्के में नहीं लिया। Dustin Hell, deci va trebui să abandoneze lupta, ceea ce s-a și terminat. Cedi câștigă. Ce surpriză! Se pare că conflict nu s-a terminat încă. Yamato लेकिन उन पहलवानों ने अपनी आक्रामकता कुछ हद तक काबू में रखी, सभी इतना संयम नहीं दिखाते। डोमिनिकन गणराज्य में एक जबरदस्त बॉक्सिंग मुकाबले में जूलियो द जीसस ने एक पंच लगने के बाद जमीन पर गिरकर अपना आपा खो दिया। रेफरी ने मैच रोकने का फैसला किया, पर जूलियो को यह पसंद नहीं आया। Jesús, no le conviene la pelea. Ya viendo Ángel Cruz. Y tiene la intención de salir de esto rápido. Bueno, tremendo, Tiene la intención de salir. जवाब में उसने एक जंगली पंच मारा, अपने प्रतिद्वंद्वी पर नहीं बल्कि सीधे रेफरी पर। Le faltó el respeto al referí. ¡Ey! दर्शक प्रतिक्रिया करते उससे पहले अधिकारी ने सटीक जवाबी हमला किया। Bueno, yo creo que debe. ¡Ey! No, pero. इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से अराजकता थी। डे जीसस खुद को बचा रहे थे, जबकि नियम लागू करने वाले ने दिखाया कि रेफरी की भी सीमा होती है। कुछ ही सेकंड में व्यवस्था बिखर गई, लेकिन एक बात साफ हो गई, वो रेफरी अपने ही रिंग में डरने वाला नहीं था। यह पहली बार नहीं है जब किसी फाइटर ने रेफरी को पंचिंग बैग समझा। ब्रेव CF 57 में मोहम्मद फखरुद्दीन और मोहम्मद सईद मालेम के बीच बहुत कड़ा मुकाबला हुआ, जहां दोनों ने सटीक पंच और मजबूत पकड़ का आदान प्रदान किया। ये सब मध्य पूर्व के जुनूनी दर्शकों के सामने हुआ। लड़ाई साफ सुथरी, तकनीकी और सम्मानजनक थी जब तक वो न रही। He's cut from granite. Vicious left hook. So that may be something he's looking for. Man's leg with a leg kick. Changes, but there is always fight left in Mohammed Fakhruddin. पहले राउंड के आखिरी सेकंड में फखरुद्दीन ने मालेम को नॉकआउट पंच से गिराया, जिससे लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन रेफरी ने राउंड खत्म करने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे तुरंत विवाद खड़ा हो गया। Broken nose like that. Blood goes back into the chin. He dropped him. The shots are raining down. This is a monsoon, and it. दूसरे राउंड के कुछ ही सेकंड बाद फखरुद्दीन ने एक जबरदस्त पंच से सारी शंकाएं दूर कर दीं, जिससे मालिम दूसरी बार गिर पड़े। We may see a little hand feint. Oh, he dropped him again! Dropped him again! Dropped him again! Here comes those shots! Huge. It's almost over! Huge. Decky Larkin standing by! Oh! लेकिन अंत ने माहौल को शांत करने के बजाय आग में घी डाल दिया और समर्थक पिंजरे की ओर दौड़ पड़े। अराजकता मच गई और रेफरी ने खुद को बड़ी लड़ाई को संभालने की कोशिश में पाया। उसने यह जिस तरह किया वह शानदार सबक था। That is a legend! That is not a legend! Brave Nation, that is a legend! That is a champ! That is history! That is Mohammed Fakhruddin! Somebody else trying to get in the Brave Combat Federation cage, cause a little bit of trouble. Here comes another shot! Mohammed Fakhruddin, there it is! The two biggest rivalries in Brave Combat Federation history. Both. कई बार रेफरी जिन सबसे खतरनाक पलों का सामना करते हैं वे खेल के दौरान नहीं होते, बल्कि वे कुछ सेकंड होते हैं जब पहलवानों को दूर जाना पड़ता है। एक तय करता है कि उसका काम खत्म नहीं हुआ। घंटी बजने के बाद के हमले उस समय के सामने कुछ नहीं जब पहलवान पूरी तरह आपा खो देते हैं। राइस ब्रिंक से 10 सेकंड में नॉकआउट होने के बाद जोसेफ नेहम चकराए और भ्रमित हो गए। Push kick right away. And a nice punch, elbow punch. Reason why he's called Showtime, ladies and gentlemen. लेकिन शांत होने के बजाय उन्होंने रेफरी को अपने प्रतिद्वंद्वी समझ लिया। एक अप्रत्याशित मोड़ में नेहम अधिकारी की पीठ पर कूद गए और उसे माटालियोन चोक होल्ड लगा दिया। This is serious. Holy shit. रेफरी मुश्किल से सांस ले रहे थे
सहायक उन्हें अलग करने दौड़े। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जान के लिए लड़ाई रेफरी कर रहे हों। हालांकि कभी कभी रेफरी सिर्फ खुद को नहीं बचाते बल्कि हालात को भी पलट देते हैं। रूस में कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक बिल्कुल अलग स्तर पर चलते हैं। लड़ाइयाँ क्रूर होती हैं, नियम अक्सर लागू नहीं होते और रेफरी को सबके लिए तैयार रहना पड़ता है। जब शमिल गाजेव ने कामिल कज्जानोव का सामना किया तो रेफरी को पहले से ही पता था कि उसके लिए एक लंबी रात होने वाली है। Опасен он в какие-то моменты. Камиль Хасанов попадает. जैसे जैसे लड़ाई आई, ये लड़ाई आगे बढ़ी, निराशा हद से बाहर हो गई और एक फाइटर ने छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे रेफरी को हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसने ऐसा हस्तक्षेप किया जैसा शायद ही कभी देखा गया हो, वो भी बेहद आक्रामक तरीके से। Встречает Камиль своего оппонента. Шамиль подхватывает, его попытка борьбы, колено. Я думаю, что там был удар в пах. Не может рефери расцепить бойцов, но расцепил. Это нарушение. जल्दी ही साफ हो गया कि फाइटर आगे नहीं लड़ सकता। रेफरी ने फाइट खत्म कर दी, लेकिन हारने वाले ने फैसले को नहीं स्वीकारा। Потяжелее, да, Камиль потяжелее. Не знаю, насколько. Отсчитывает Сидорин Шамилю Газгириеву. Видно, что у него какой-то там болевой импульс. И все, бой заканчивается на этом. Шамиля Газгириева снимает с боя, и он Я думаю, что это очень зря сейчас Шамиль Газгириев нападает на... रूसी कॉम्बैट खेलों में रेफरी को सिर्फ नियम ही नहीं जानने चाहिए, उन्हें फाइटरों से ज्यादा सख्त होना पड़ता है और इस रेफरी ने यह साबित कर दिया। लेकिन कभी कभी हिंसा रेफरी की तरफ नहीं होती, कभी कभी यह विरोधी की तरफ होती है, जब फाइट खत्म हो चुकी होती है। अहमद अल दरमाकी ने माटा लियोन में प्रतिद्वंद्वी को पकड़कर जीत पक्की समझी। यहां तक कि विरोधी हार गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फाइटर की सुरक्षा को लेकर चिंतित रेफरी मार्क गोडार्ड उन्हें अलग करने आए, लेकिन अल दरमाकी झुंझला गए। उसने गोडार्ड को जोर से धक्का दिया, जिससे अधिकारियों का गुस्सा भड़क उठा। गोडार्ड पीछे नहीं हटे, सामने डट गए, उसे धकेला और तुरंत अयोग्य कर दिया। संदेश साफ था, प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर सकते हो, लेकिन रेफरी को छुओगे तो सब कुछ खो दोगे। अपने आकार और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि डेली को एक और गलत वार करने का संतोष न मिले, हालांकि नुकसान पहले ही हो चुका था। डेली को उसी समय यूएफसी से आजीवन प्रतिबंधित कर बाहर कर दिया गया, जिससे उनकी वापसी नामुमकिन हो गई। कम से कम डेली की गलती उस मुकाबले के अंत में हुई जो पहले ही खत्म हो गया था। कभी कभी नंगे हाथों की बॉक्सिंग में अराजकता रेफरी पर भी आ जाती है। बेयर नकल पहले से ही इतना अराजक है कि फाइटर रेफरी के खिलाफ हो जाते हैं। बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप 60-42 में कीथ रिचर्डसन को अल्बर्टो ब्लास की जबरदस्त मार का सामना करना पड़ा था। तभी रेफरी सैम बर्गोस ने लड़ाई रोक दी। रिचर्डसन ने अपने स्वाभाविक प्रतिक्रिया में उस आदमी पर हमला कर दिया जो उसे बचा रहा था। बर्गोस ने हाथ ऊपर कर बचाव किया और पीछे हटे, जबकि सहायक लोग उन्हें अलग करने दौड़े। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिचर्डसन का गुस्सा रेफरी से झगड़ा करा देता। नंगे हाथों की बॉक्सिंग दुनिया का सबसे जंगली और अप्रत्याशित खेल है। अब इसमें ब्रिटिश फाइटर्स, खचाखच भरा स्टेडियम और छुपी हुई निजी दुश्मनियां जोड़ दो तो आपके पास पूरी तरह से अराजकता की परफेक्ट रेसिपी तैयार है। लंदन के ओडोस एरिना में बीकेबी 15 पर डॉम क्लार्क और एशले गिब्सन नंगे हाथों से एक दूसरे पर जबरदस्त वार कर रहे थे। हर एक घूंसा पिछले से भी ज्यादा हिंसक था। He offered up sort of a wide, A massive target there. Ash is also offering Ready to unleash one. It's Oh, hard. it's a good shot then.
And Ash comes back, swings one. फिर एक तनावपूर्ण पल में एशले पूरी तरह से काबू में आ गया। मुश्किल से ही जवाब दे पा रहा था। रेफरी के हस्तक्षेप के बाद भी एशले ने मारना जारी रखा। घंटी बजने पर भी घूंसे मारे। तभी रेफरी ने अपना आपा खो दिया और सबसे क्रूर तरीके से लड़ाई रोक दी। Hurt a little bit as well. Oh, good shot there from Ash. But Ash is leaning hard out. He's hit him when he's down. Oh, now he's gone. And the referee brings him to the ground because he hit him after the bell. व्यवस्था बहाल होते ही मुकाबला फिर शुरू हुआ। लेकिन उन कुछ सेकंडों ने एक बात साबित कर दी कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स के रेफरी शायद दुनिया के सबसे बहादुर अधिकारी होते हैं। केज रेज 2005 में अतिला कुबलाई सबसे गंदे फाइटर के रूप में जाने गए। शुरुआत में ही ग्लव्स टच करते वक्त कुबलाई ने सस्ता पंच मार दिया, जिससे साफ था कि लड़ाई निष्पक्ष नहीं होगी। एक्शन शुरू होते ही उसने बार बार गैर कानूनी पंच और अवैध घुटने मारे। जब रेफरी ने दखल दिया तो कुबलाई ने छोड़ने से इनकार कर दिया। कोई और विकल्प न होने पर रेफरी ने उसे चोक होल्ड में जकड़ लिया और उसे हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। Grant Waltman looks as though he's struggling to pull Attila off of his opponent. Grant actually had to restrain Attila to stop him from fighting. Attila's getting aggressive. कुबलाई मुकाबला और रेफरी दोनों से हार गया। अयोग्य घोषित होकर अपमानित हुआ और हूटिंग के बीच अखाड़े से निकाला गया। सबसे जंगली पल तब आते हैं जब रेफरी अफरा तफरी को काबू करने के साथ रात का हीरो भी बन जाता है। एक बिना नियमों की लड़ाई में सिर्फ फाइटर ही नहीं, औरों ने भी घूंसे मारे। एक ने रेफरी को डराने के लिए धक्का दिया तो रेफरी ने घूंसा मारकर जवाब दिया। रेफरी ने उसे जमीन पर पटका तो दर्शक खुश हो गए। फाइटर ने हद पार की, रेफरी ने उसे पीटकर वापस भेजा। कुछ रेफरी एक्शन रोकने के अलावा अपनी पकड़ से फाइटर्स को अपमानित भी करते हैं। रूसी व्याचेस्लाव दात्सिक अपनी हर संभव नियम तोड़ने के लिए मशहूर था। उसने रामाज और सेलिया के खिलाफ गंदी फाइट करते हुए गैर कानूनी वार किए और रेफरी की अनदेखी की। रेफरी ने व्यवस्था संभाली तो दात्सिक फिर भड़का। रेफरी को शारीरिक रूप से रोकना पड़ा। फाइट के बाद भी उसने हमला किया। इस बार रेफरी ने खुद को बचाने के लिए गार्ड उठाया। अराजकता से थककर रेफरी ने उसे दूसरी बार गला दबाकर पकड़ लिया। यह दिखाता है कि रूस का सबसे सनकी फाइटर भी अधिकारी की नाराजगी से नहीं बच सका। कई बार वही रेफरी फाइटर की शुरू की चीज को खत्म कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्दन के पीछे पंच सबसे अस्वीकार्य है। सिडनी के ओपेरा हाउस में वह घटना बॉक्सिंग इतिहास के सबसे बड़े हुड़दंग में बदल गई। केन सलिसबरी और एलेक्स टेमेल्कोव की लड़ाई में गर्दन के पिछले हिस्से पर गैर कानूनी पंच से अफरा तफरी मच गई। कोच और सहायक रिंग में घुस गए। प्रमोटर बेर्नी हॉल ने एक फाइटर का सिर पकड़ लिया, जबकि रेफरी शार्की रामोन को भीड़ से बचने के लिए मुक्के मारने पड़े। Jackie Raymond is one of the cornermen. The pipe will have to win. Jackie Raymond throwing everything. Bernie Hall is now throwing punches. There are other people in the ring. There must be 20 people in the ring. Punches flying everywhere. कुछ ही सेकंड में लगभग 20 आदमी रिंग में एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। जो दर्शक एक के बनाम एक मुकाबला देखने आए थे, उन्होंने असली जंग देखी। एक रेफरी जो कुछ बॉक्सरों से भी ज्यादा ताकतवर मुक्के मार रहा था। कॉनर मैग्रेगर के पिंजरे में घुसने से लेकर
पॉल डेली के लो ब्लो के कारण उसका करियर खत्म होना। ये पल दिखाते हैं कि रेफरी सिर्फ नियम लागू नहीं करते, वो अपनी सुरक्षा जोखिम में डालते हैं ताकि फाइटर्स को बचा सकें, लेकिन कई बार फाइटर्स ही उन पर हिंसा करते हैं।